साल बताया था कि 5 लाल बच्चियां जो हैं वो इंपोर्ट करवाई गई इसराइल के अंदर अमेरिका की स्टेट टेक्सास से। और अभी रिसेंटली उसकी एक अपडेट आई और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पांचों की पांचों जो लाल बच्चियां हैं अभी तक बिल्कुल पाक हैं। उनका एक भी बाल जो है वो किसी और रंग का नहीं निकला है और इनको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है टेम्पल इंस्टीट्यूट की तरफ से। टेम्पल इंस्टीट्यूट का कहना है इनमें से कुछ 1 साल 6 माह की हैं और कुछ 2 साल की। खुदा के कलाम में लिखी कुर्बानी की रस्म को बिल्कुल उसी तरह से दोहराने के लिए जिस लाल बच्चिया को कुर्बान करना है उसकी उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए और इस दौरान उसका एक भी बाल किसी भी और रंग का नहीं होना चाहिए। सारे के सारे बाल जो हैं वो लाल रंग के ही होने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगले साल 2024 को पास ओवर पर अगर ये लाल बच्चियां पाक रही तो ये कुर्बानी कर दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, इससे आगे होने वाला क्या है, वो सब कुछ आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इन लाल बच्चियां का स्टेटस क्या है। तो आइए इस रिपोर्ट के अंदर देखते हैं। इस सेरेमनी को करने के लिए ऐसा काहिन चाहिए जो बिल्कुल पाक हो, जो किसी भी मुर्दा चीज़ को उसने छुआ ना हो, ना ही वो उसके पास से गुजरा हो, यानी कि वो कब्रिस्तान भी कभी ना गया हो। तो टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इस वक्त 9 ऐसे प्रीस्ट, 9 ऐसे काहिन तैयार कर रखे हैं जो लोग बिल्कुल पाक हैं। दैट मीन्स कि हर एक चीज़ बिल्कुल रेडी है, उनके कपड़े बिल्कुल रेडी हैं, उनके बर्तन बिल्कुल रेडी हैं, हैकल की एक एक चीज़ जो है वो बना के रखी हुई है इन्होंने। इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, साइन चाहिए। और वो साइन क्या है, ये लाल बच्चियां। ये लाल बच्चियां अगर 1 साल तक, क्योंकि अगले साल 2024 तक इन्होंने ये सेरेमनी कर देनी है, अगर ये लाल बच्चियां बिल्कुल पाक रहती हैं तो ये साइन होगा इनके लिए कि लाल बच्चियां बिल्कुल पाक रही और इनको लगेगा कि भाई खुदा की तरफ से ये साइन है कि भाई अब हम वो वक्त आ गया है कि हम टेम्पल बना लें। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, लेकिन पहले आप आगे देख लें फिर मैं आपको बताता हूं। He didn't born in a hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway they don't go to any cemetery, and they are pure, and they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. Byron Stinson of B'nai Israel, a group dedicated to building up biblical Israel, works with Rabbi Mamo and helped find the red heifers in the U.S. He says these would be the first in 2,000 years, and that the process toward a third Jewish temple began when the Jewish people started their return to the promised land from the 4 corners of the अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से इसराइल वर्ल्ड मैप के ऊपर दोबारा वापस आया 1948 के अंदर, उसके बाद से कई दफ़ा इन्होंने कोशिश की है कि लाल बच्चियां इनके लैंड के ऊपर पैदा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर कोई लाल बच्चियां पैदा होती थी तो वो मर जाती थी इससे पहले कि वो 3 साल की होती। तो ये काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं थर्ड टेम्पल का और इनको साइन क्या चाहिए था, लाल बच्चिया। लाल बच्चिया बेसिकली उसकी जो राख है वो इस्तेमाल होती है पाक करने के लिए काहिनों को, ताकि वो खुदा की हैकल के अंदर दाखिल हो सकें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये वही हैकल है जो कि पहली हैकल थी, जिसके अंदर खुदा की हजूरी होती थी, जिसके अंदर खुदा का अहद का संदूक हुआ करता था, जिसमें खुदा की हजूरी होती थी और वो इतना पाक था कि कोई नापाक शख्स उसको छू भी नहीं सकता था। अगर कोई नापाकी की हालत में उसको छू लेता था तो वहाँ पर ही उसकी मौत हो जाती थी, क्योंकि उस अहद के संदूक के अंदर क्या होती थी, खुदा की हजूरी होती थी। तो यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि जब दूसरी हैकल बनाई गई थी, उस हैकल के अंदर खास तौर से जो दूसरी हैकल है वो यीशु मसीह के दौर में भी मौजूद थी। यीशु मसीह के दौर के दौरान भी जो अहद का संदूक है वो हैकल के अंदर मौजूद नहीं था, यानी कि खुदा की हजूरी जो है वो हैकल के अंदर नहीं थी। अब क्या ये लोग हैकल के अंदर अहद के संदूक को लाएंगे? क्या इनके पास अहद का संदूक मौजूद है? या खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसे खुदा के कलाम में प्रोफेसी लिखी गई है, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, एंड इट शैल कम टू पास व्हेन ये बी मल्टीप्लाइड एंड इंक्रीज्ड इन द लैंड इन दोज डेज सेथ the Lord, they shall say no more the ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall that be done anymore। यानी कि ना तो उसको कोई याद करेगा, ना उसको कोई विजिट करेगा, ना कोई इसको ढूंढेगा, और ना ही उनके जहनों के अंदर आएगा कि अहद का संदूक भी होना चाहिए, और इसके अलावा ना ही वो दोबारा से बनाया जाएगा।
तो जब अहद का संदूक ही हैकल के अंदर नहीं होगा तो खुदा की हजूरी कहां से आनी है। तो इस बात के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो हैकल बनाई जा रही है ये बिल्कुल भी खुदा की मर्जी से नहीं बनाई जा रही है, क्योंकि नए अहदनामे के बाद से, जब से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं जिंदा, तब से हैकल के अंदर खुदा की हजूरी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये तीसरी हैकल बना लें, उसके अंदर भी खुदा की हजूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा इंसान के हाथों से बनाए गए घरों में नहीं रहता है। हाउ बी इट द मोस्ट हाई डिवेल्थ नोट इन टेम्पल्स मेड विद हैंड्स एज सेथ द प्रॉफिट, हेवन इज माई थ्रोन एंड अर्थ इज माई फुटस्टूल, व्हाट हाउस विल ये बिल्ड मी। यानी कि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है और खुदा ने कहा है कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। खुदा इंसान के हाथों से बने हुए घरों में नहीं रहता है। और अब जब से यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं और 70 AD में जब से दूसरी हैकल तबाह हुई है, पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहा है, तब से इंसान का जो बदन है वो उसका मकदस है। यानी कि खुदा का घर अब इंसान का दिल है, इंसान के अंदर खुदा रहता है। लेकिन